किचन में भिंडी काट रही निधि का ध्यान भंग हुआ जब दरवाजे की बेल बजी। कौन हो सकता है भला? इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और इतनी धूप भी है बाहर। हाथ धोकर निधि ने दरवाज़ा खोला। सामने बहन तानिया को देखकर निधि चौंक गई। दीदी! निधि से गले लगकर तानिया चीख उठी। अब कुछ दिन हम सभी मिलकर एंजॉय करेंगे। अरे तानिया, तुम कम से कम आने की सूचना ही दे देती। अच्छा, तो आपको सरप्राइज़ कैसे मिलता? अच्छा छोड़ो, बताओ अचानक कैसे आना हुआ? कुछ ना पूछो दीदी, ऑफिस की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है, उसी के लिए मुझे कई दिनों तक यहीं रहना है। बस मैं तो बहुत ही खुश हुई। आखिर इतने दिन बाद मुझे अपनी दीदी के साथ रहने को मिलेगा, कहकर तानिया अपनी दीदी निधि के गले में झुल गई। निधि को भी खूब खुशी हो रही थी। आखिर तानिया उसकी दुलारी बहन जो थी। निधि, एक कप चाय देना, आलोक ने गुहार लगाई। जी अभी लाई, कहकर निधि चाय ले जाने को तत्पर हो गई। लाओ दीदी, मैं जीजा जी को चाय दे आती हूँ, कहकर तानिया ने बहन के हाथ से चाय की ट्रे ले ली और आलोक के कमरे की ओर बढ़ी। कमरा खुला था, पर्दे पड़े थे। उसने झाँक कर देखा, आलोक की पीठ दरवाजे की ओर थी। वह अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। तानिया ने चाय साइड टेबल पर रख दी और आलोक की आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। आलोक हड़बड़ा गया। क्या है निधि, आज बड़ा प्यार आ रहा है? क्या दिल रंगीन हो रहा है? अरे भाई, दरवाज़ा तो बंद कर लो। आलोक ने तानिया को निधि समझकर अपनी ओर खींच लिया। तानिया भर भरा कर आलोक की गोद में आ गिरी। हाय जीजू, क्या करते हैं? मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि तानिया हूँ, आपकी इकलौती साली। क्यों, चौंक गए ना? तानिया संभालते हुए बोली। हाँ, चौंक तो गया ही। चलो कोई बात नहीं, आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है। आलोक ने ठहाका लगाया। क्या बात है भाई, बड़े खुश हो रहे हो? निधि भी वहाँ आ गई। हाँ भाई, खुशी तो होगी ही। अब इतनी सुंदर साली को पाकर मन पर काबू कैसे रखा जा सकता है? दिल ही तो है, मचल गया। आलोक ने मजाक से कहा। ज़्यादा ना मछली, थोड़ा काबू रखो। मेरी बहन कोई हीरोइन नहीं है जो किसी का भी दिल मचल जाए। निधि ने आलोक को छेड़ा और दोनों बहनें हंसती हुई कमरे से बाहर आ गई। तानिया को प्रोजेक्ट के लिए निकलना था, वह तैयार होने चली गई। आलोक भी कहीं जाने के लिए तैयार होने चला गया। दोनों साथ ही निकले। तानिया ऑटो के लिए सड़क की ओर बढ़ने लगेगी, तभी आलोक ने पीछे से आवाज़ दी। रुको साली साहिबा, तुम्हारी प्रोजेक्ट साइड मेरे रास्ते में ही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। निधि ने भी हाँ में हाँ मिलाई और तानिया लपक कर आलोक की बगल वाली सीट पर बैठ गई। आलोक ने कहा, बेल्ट लगा लो तानिया, यहाँ ट्रैफिक रूल्स बहुत सख्त हैं। तानिया ने बेल्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन वह लग नहीं रही थी, शायद कहीं फंसी हुई थी। उसने बेबसी से आलोक की ओर देखा। आलोक समझ गया और थोड़ा झुककर बेल्ट को खींचने लगा कि अचानक बेल्ट खुल गई। तानिया झटका खाकर आलोक की ओर लुढ़क गई। सॉरी, उसने धीरे से कहा। ओके, ज़रा ध्यान रखा करो, आलोक ने गाड़ी बढ़ाते हुए कहा। अब यह प्रतिदिन का नियम बन गया था। आलोक तानिया को उसकी साइड पर छोड़ता और शाम को लौटते हुए उसे साथ में ले भी आता था। वैसे तो यह एक सामान्य बात थी। जब दोनों का समय और रास्ता भी एक ही था तो साथ आने जाने में कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यह प्रतिदिन का जो साथ था वह बिना किसी रिश्ते के एक अनजान रिश्ते की ओर बढ़ रहा था। आलोक युवा था और सदैव से मस्त मौला भी था। रूपसी पत्नी के साहचर्य ने उसे और भी अधिक शौक बना दिया था। सुंदर स्त्रियों के साथ उसे आनंद आता था। अब हर समय उसे निधि का साथ तो उपलब्ध नहीं होता था, तो वह अकस्मात ही अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होने लगता था। वह सोचता भी था कि यह गलत है, किंतु आखिर उनका क्या, उन्हें बंद तो नहीं किया जा सकता था। उन्हें देखने से कोई कैसे रोक सकता था? तानिया भी युवा थी, अपरिमित सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसका हृदय जब तब मचलता रहता था। पुरुषों की सौंदर्य लो दृष्टि का वह आनंद उठाती थी। पुरुष संग की कामना भी करती थी, परंतु अपनी मर्यादाओं को समझते हुए। एक बार उसकी किसी नवविवाहिता सहेली ने उसे बताया था, पुरुष का साथ बहुत ही मधुर होता है। यह सुनकर वह रोमांचित हो उठती थी। उसे आलोक का साथ अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसे अपने पर शर्म भी आती थी कि वह जो कुछ भी कर रही है वह गलत है। जीजा आलोक
उसकी ही बहन का सुहाग है, जिसकी ओर देखना भी उचित नहीं है। किंतु मन, उसका क्या, उस पर तो किसी का वश नहीं चलता है। आलोक के साथ सट कर बैठना, उसके साथ घूमना फिरना सब बहुत लुभावना लगता था उसे अपनी बहन की आंखों में देखते हुए भय लगता था, क्योंकि उन आंखों में अनेक संशय भरे प्रश्न होते थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। वह कभी भी अपनी दीदी से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाती थी। निधि सब देख समझ रही थी। उसे आश्चर्य भी होता और दुख भी। आश्चर्य आलोक के रवैये पर था। वह पत्नी को कम से कम समय देता, खाने पीने में अरुचि दिखाता। उसके व्यवहार में आए इस परिवर्तन से निधि बेखबर नहीं थी। दुख इस बात का था कि उसकी प्यारी छोटी बहन उसे ही धोखा दे रही थी। दिन प्रतिदिन तान्या और आलोक की नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही थी। अब उन्हें इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती थी कि निधि शाम की चाय पर उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी। वे दोनों तो घूमते फिरते रात के 8 बजे से पूर्व कभी भी घर नहीं पहुंचते थे। निधि जब भी आलोक से देरी का कारण पूछती तो उत्तर तान्या देती, हाँ दीदी, जीजू तो समय पर लेने के लिए ही आ गए थे, किंतु मेरा मन आइसक्रीम खाने का कर रहा था और मार्केट वहाँ से दूर भी बहुत है। अब समय तो लगता ही है ना। और कभी कॉफ़ी का बहाना, कभी ट्रैफिक का बहाना। निधि इन सब बातों का मतलब समझती थी। और चाय? वह धीमे से पूछती, अब चाय क्या पियेंगे, सीधे खाना ही खिला देना। क्यों जीजू? हाँ और क्या, वैसे भी बहुत थक गया हूँ, जल्दी ही सोना चाहूँगा। आलोक उबासी लेने लगता। इधर सुबह दोनों जल्दी ही उठकर बाग में सैर करने जाते थे। कभी भी निधि से चलने के लिए नहीं कहते थे। निधि मन ही मन कुढ़ती थी और समस्या के निराकरण का उपाय भी सोचती थी, जो उसे जल्द ही मिल गया। वह भी अकेले ही सैर पर निकल पड़ी और जॉगिंग करते हुए आलोक तथा तान्या की बगल से हाई करते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। दोनों भौचक्के से उसकी ओर देखने लगे। निधि को ट्रैक सूट में देखकर आलोक अपनी आंखें मलने लगा। यह निधि का कौन सा अनोखा रूप था जिससे वह अपरिचित था। घर आकर निधि ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया और दोनों का इंतजार किए बिना स्वयं नाश्ता करने लगी। तभी आलोक भी आ गया। यह क्या मैडम, आज मेरा इंतजार नहीं किया, अकेले ही नाश्ता करने बैठ गई? तो क्या करती, जॉगिंग करके आई हूँ, भूख भी कसकर लग कर आई है, फिर खाने के लिए किसका इंतज़ार करना? निधि ने सैंडविच खाते हुए कहा। आलोक तथा तान्या दोनों ने ही निधि में आए इस बदलाव को महसूस किया। दोनों ने अपना अपना नाश्ता खत्म किया और तैयार होने कमरे में चले गए। निधि, मेरा टिफ़िन लगा दिया? आलोक ने हाँक लगाई। नहीं तो, रोज ही तो खाना वापस आता है, मैंने सोचा क्यों बर्बाद किया जाए, खाना और मेरा टाइम भी। और तान्या तो यूँ भी कम ही खाती है, वह तो दोपहर में जूस आदि ही लेती है, ऐसे में खाना बनाने का फ़ायदा ही क्या? निधि ने तनिक कटाक्ष के साथ कहा। और हाँ आलोक, घर की डुप्लीकेट चाबी लेते जाना, क्योंकि आज शाम को मैं घर पर नहीं मिलूँगी, मेरा कहीं और अपॉइंटमेंट है। कहाँ? आलोक को आश्चर्य हुआ। उनके विवाह को 2 वर्ष बीत चले थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि आलोक आया हो और निधि घर पर न मिली हो। अरे, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी, राघव आया हुआ है। निधि के स्वर में चंचलता थी। कौन राघव? क्या मैं उसे जानता हूँ? आलोक ने तनिक तीखे स्वर में पूछा। नहीं, तुम कैसे जानोगे? कॉलेज में हम दोनों साथ थे, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कॉलेज में होता था, हम दोनों का ही साथ होता था। क्यों तान्या, तू तो जानती है ना उसे? निधि तान्या से मुखातिब हुई। तान्या का चेहरा बेरंग हो गया था। धीमे से बोली, हाँ जीजू, मैं उसे जानती हूँ, वह घर भी आता था। आपकी शादी के समय वह विदेश में था। अरे निधि ने तो कभी अपने किसी दोस्त का जिक्र भी नहीं किया। आलोक के स्वर में रौस झलक रहा था। अरे यूं ही नहीं बताया, अब भला अतीत के पर्दों को क्या उठाना, जो बीत गया सो बीत गया। निधि ने बात समाप्त की और तैयार होने के लिए चली गई। आलोक तथा तान्या भौचक एक दूसरे को देख रहे थे। यह कौन सा नया रंग उसकी पत्नी उसे दिखा रही थी? आलोक हैरान था, सोचता रह गया। वह तो यही समझता था कि निधि पूरी तरह उसी के प्रति समर्पित है। उसे तो इसका गुमान तक ना था कि निधि के दिल के दरवाजे पर उससे पूर्व कोई और भी दस्तक दे चुका था और वह बंद कपाट अकस्मात ही खुल गया। जीजू चले? तान्या तैयार खड़ी थी। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चली जाओ, आलोक ने अनमनी स्वर में कहा
और अपने कमरे में चला गया। जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से तान्या चीख उठी। तो क्या जीजी को जलन हो रही है राघव से? वह सोचने को विवश हो गई। इधर आलोक बेचैन हो रहा था। वह सोचने लगा, मैं पसीने पसीने क्यों हो रहा हूँ? आखिर क्यों मैं सहज नहीं हो पा रहा हूँ? हो सकता है दोनों मात्र दोस्त ही रहे हों। तो फिर मन क्यों गलत दिशा की ओर भाग रहा है? मैं क्यों राघव से जल रहा हूँ? और फिर पिछले 2 वर्षों में कभी भी निधि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मेरा मन सशंकित हो। वह पूरी निष्ठा से मेरा साथ निभा रही है, मेरी सारी ज़रूरतों का ध्यान रख रही है। मेरा परिवार भी उसके गुणों और निष्ठा का कायल हो चुका है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तूने उसके प्रति पूरी निष्ठा रखी? उसके मन से एक आवाज़ आई। क्या तान्या को देखकर तेरा मन बहल नहीं उठा? क्या तूने तान्या के संग ज़्यादा अतरंगता नहीं दिखाई? कितने दिनों से तूने निधि को अपने निकट आने भी नहीं दिया। क्यों? आखिर क्यों? क्या तेरे प्यार में बेवफाई नहीं है? नहीं नहीं, मेरे प्यार में कोई भी बेवफाई नहीं। वह बड़बड़ा उठा। तान्या हमारी मेहमान है, उसका पूरी तरह ख्याल रखना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए निधि को तान्या के साथ उसी के कमरे में सोने के लिए कहा ताकि उसे अकेलापन न लगे। मेरा ऐसा कोई बड़ा अपराध भी नहीं है। आलोक ने स्वयं को आश्वस्त किया, लेकिन शंका का नाकपन काढ़े जब तब खड़ा हो जाता था। शाम के 7 बज गए। कहाँ होगी? अभी तक आई नहीं। आलोक कल्पनाओं के जाल में उलझता जा रहा था। क्या कर रहे होंगे दोनों? शायद फिल्म देखने गए होंगे। फिल्म? नहीं नहीं, आजकल कैसी कैसी फिल्में बन रही हैं। पता नहीं दोनों स्वयं पर काबू रख पा रहे होंगे भी या नहीं। आलोक का मन उद्वेलित हो रहा था। जी में आ रहा था कि अभी उठे और दोनों को घसीटते हुए घर ले आए। शादी मुझसे, प्यार किसी और से? अरे जब उसी का साथ निभाना था तो मना कर देती शादी के लिए। आलोक का पारा 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा था। अब तो सिनेमा भी खत्म हो गया होगा। फिर कहाँ होंगे दोनों? क्या पता किसी होटल में गुलछर्रे उड़ा रहे हों। आखिर राघव होटल में ही तो ठहरा होगा। हो सकता है दोनों एक भी हो गए हों। उसका माथा भन्ना रहा था, तभी मोबाइल बज उठा। अरे यह तो निधि का फ़ोन है। अच्छा, तो मैडम जी जानबूझकर छोड़ गई हैं ताकि मैं उसे कॉल भी न कर सकूं। देखूं किसका फ़ोन है। उसने फ़ोन उठाया। निधि के पापा का फ़ोन था। हेलो। उसका स्वर धीमा किंतु चुभता हुआ था। अरे बेटा आलोक, मैं बोल रहा हूँ, निधि का पापा। कैसे हो बेटा? निधि कहाँ है? ज़रा उसे फ़ोन देना। निधि अपने किसी दोस्त के साथ बाहर गई है। मैं घर पर ही हूँ। बताइए क्या बात है पापा? आलोक के स्वर में खीज स्पष्ट थी। गुड न्यूज़ है बेटा, तुम्हें भी सुनकर खुशी होगी। अरे भाई, तान्या का विवाह निश्चित हो गया है। बड़ा ही अच्छा लड़का मिल गया है। अब तान्या को नौकरी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि लड़का विदेश में सेटल्ड है। वह तो अचानक ही आ गया, घर भी आया था। हम उसे पहले से जानते हैं। राघव नाम है उसका। निधि के साथ ही पढ़ता था। अब यह कौन सा मित्र है निधि का जो अचानक ही आ गया है और जिसका नाम भी राघव ही है और जो तान्या से विवाह करने को भी राजी हो गया? आलोक सोचने पर विवश हो गया। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। वैसे पापा जी, निधि का एक कोई और भी मित्र है राघव, जो यहाँ आया हुआ है और पूरे दिन से निधि उसी के साथ है। अभी तक घर भी नहीं लौटी है। आलोक का स्वर व्यंग्यात्मक था, लेकिन उधर से फ़ोन पर टू टू की आवाज़ आ रही थी। शायद नेटवर्क चला गया था। आने दो निधि को, आज फैसला करना ही होगा। आखिर वह चाहती क्या है? अरे जब उसी के साथ रंग रेलियाँ मनानी थी तो मुझसे विवाह क्यों किया? मेरे प्यार में उसे क्या कमी नजर आई जो वह दूसरे के साथ समय बिता रही है? मैं चुप हूँ इसका मतलब यह तो नहीं कि मुझे कुछ बुरा ही नहीं लग रहा। और ये राघव बड़ा चालाक लगता है। इधर निधि से संबंध बनाए हुए हैं और उधर तान्या से विवाह करने को भी तैयार है। मतलब यह है कि अपने दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। आखिर यह क्या रहस्य है? कहीं वे दोनों को तो मूर्ख नहीं बना रहा है? डोरबेल बज उठी। उसने दरवाज़ा खोला। निधि ही थी। दरवाज़ा खोल कमरे में वह आकर चुपचाप लेट गया। निधि ने अंदर आकर देखा कमरे में अंधेरा है और आलोक लेटा हुआ है। अरे अंधेरे में क्यों पड़े हो? लाइट तो जला देती। उसने स्विच ऑन करते हुए कहा। रहने दो निधि, अंधेरा अच्छा लग रहा है। हो सकता है उजाले में तुम मुझसे आंखें ना मिला सको। उसके स्वर में तड़प थी।
क्यों? ऐसा क्या हो गया है जो मैं तुमसे आंखें न मिला सकूंगी? निधि ने तीखे स्वर में कहा। तुम अच्छी तरह जानती हो क्या हुआ है और क्या हो रहा है। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता। मुझे नींद आ रही है। लाइट बंद करो, मैं सोना चाहता हूँ। कहकर उसने करवट बदल लिया। निधि मन ही मन मुस्कुरा उठी। तो तीर निशाने पर लगा है। जनाब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसने भी तकिया उठा लिया और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह उठकर उसने अपनी दिनचर्या के अनुसार सारे काम किए। आलोक तथा तानिया को बेड टी दी, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया और नहाने के लिए जाने को हुई। तभी उसका मोबाइल बज उठा। आलोक जल्दी से फ़ोन उठाने के लिए लपका। तभी निधि ने उठा लिया। स्क्रीन पर नाम देखकर मुस्कुराने लगी। हेलो। हाँ हाँ, पूरा प्रोग्राम वही है, कोई भी फेरबदल नहीं है। मैं भी बस तैयार होकर तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। फ़ोन रखकर उसने बड़े ही आत्मविश्वास से आलोक की ओर मुस्कुरा कर देखा। आलोक की आंतें जल भुन गई। आज फिर कहाँ जा रही है? लगता है पर निकल आए हैं, कतरने होंगे। घर के प्रति पूरी तरह समर्पित भीरू प्रवृत्ति की स्त्री इतनी मुखर कैसे हो गई? क्या इसे मेरी तनिक भी चिंता नहीं है? इस तरह तो यह मुझे धोखा दे रही है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके पापा ने तो बताया था कि राघव से तान्या की शादी फिक्स हो गई है, तो फिर यह क्या है? इसी ऊहापोह में फंसा हुआ वह अपने कमरे में जाकर धड़ाम से बेड पर गिर गया। आज फिर ऑफिस की छुट्टी हो गई, लेकिन कब तक? आखिर कब तक वह इसी प्रकार छुट्टी लेता रहेगा? बस अब कुछ न कुछ फैसला तो करना ही है। वह सोचने पर विवश था। तभी तान्या ने धीरे से पर्दा हटाकर झाँका। जीजू, आज शाम की फ्लाइट से मैं मम्मी पापा के पास वापस जा रही हूँ। मैंने अपना त्यागपत्र कंपनी को भेज दिया है। अब जब अगले माह मेरी शादी हो रही है और मुझे विदेश चले जाना है तो जॉब कैसे करूँगी? आलोक मौन था। उसने तान्या को यह भी नहीं बताया कि उसके पापा का फ़ोन आया था और वह इन सब बातों से अवगत है। तान्या अपने कमरे में चली गई पैकिंग करने। आलोक बेड पर करवटें बदल रहा था, मानो अंगारों पर लौट रहा हो। दरवाजे की घंटी की आवाज़ पर आलोक ने दरवाज़ा खोला। निधि ही थी। आ गई आप? आलोक के स्वर में व्यंग था। बड़ी जल्दी आ गई। अभी तो रात के 10 ही बजे हैं। इतनी भी जल्दी क्या थी? थोड़ी देर और एंजॉय कर लेती। शायद तुम ठीक कह रहे हो, निधि ने मुस्कुराकर अंदर आते हुए कहा। तुम दोनों की फिक्र लगी थी, भूख लगी होगी। अब खाना क्या बनाऊंगी? कहो तो चीज़ सैंडविच बना दूं? चाय के साथ खा लेना। बड़ी मेहरबानी आपकी। इतनी भी जहमत उठाने की क्या ज़रूरत है? तान्या शाम की फ़्लाइट से वापस चली गई है। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। मैंने भी खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगा लिया था। तुम टेंशन ना लो, जाओ सो जाओ, आलोक ने कुड़ते हुए कहा और सोने लगा। निधि मन ही मन हंस रही थी। कैसी मिर्च लगी है जनाब को। कितने दिनों से मैं जो उपेक्षा की सज्जा पर लौट रही थी, उसका क्या? ना तो मैं मूर्ख थी, ना ही अंधी, जो इन दोनों की बढ़ती नज़दीकियों को समझ नहीं पा रहे थे या देख ही नहीं पा रही थी। अरे आलोक तो पुरुष है, भंवरे की प्रवृत्ति वाला। जहाँ कहीं भी सौंदर्य दिखा मंडराने लगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पिछले 2 वर्षों में उसने कभी भी अपनी बेवफाई का कोई भी परिचय दिया हो। लेकिन तान्या, वह तो मेरी सगी बहन है, मेरी ही माँ जाई। क्या उसे मेरा ही घर मिला था तोड़ने को? आलोक से निकटता बढ़ाने से पूर्व क्या उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? किसी ने सच ही कहा है, आग और फुस एक साथ रहेंगे तो लपटें तो उठेंगी ही, जिन्हें वह स्पष्ट देख रही थी। उसने मन ही मन निश्चय ले लिया था कि यह बात अब और आगे नहीं बढ़ने देगी। सुबह वह थोड़ा निश्चिंत होकर उठी, नहा धोकर नाश्ता लगाया। आलोक, तान्या इतनी जल्दी क्यों चली गई? आज भी तो जा सकती थी, उसने सामान्य लहजे में कहा। तो तुम्हें क्या, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। तुम्हें तो यह भी पता नहीं होगा कि तान्या की शादी राघव के साथ तय हो गई है, जो अगले माह में होगी। तुम्हारे पापा का ही फ़ोन आया था। अरे हाँ, यह राघव कहीं वही तो नहीं जिसके साथ तुम घूम फिर रही हो? आलोक ने चुभने वाले लहजे में कहा। अब निधि चुप न रह सकी। हाँ वही है, बताया तो था, हम लोग क्लासमेट थे। तुम मिलना चाहो तो लंच पर बुला लेते हैं। और उसने फ़ोन लगा दिया। आलोक हैरान था। इसके पापा ने तो बताया था कि राघव वहाँ आया हुआ है, तो फिर ये किसके साथ 2 दिनों से घूम फिर रही थी? निधि ने बड़ा ही शानदार लंच बनाया था। सभी कुछ आलोक की पसंद का था। पालक पनीर, भरवा बैंगन, बूंदी रायता, पुलाव, खीर।
2 बजे दरवाजे की घंटी बज उठी। आलोक ने दरवाज़ा खोला। सामने उसकी मामा की बेटी नेहा खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह निधि की भी खास सहेली बन चुकी थी। हाय भैया, भाभी कहाँ हैं? वह तो किचन में है। उसका कोई दोस्त लंच पर आने वाला है, बस उसी की तैयारी कर रही है। आलोक हड़बड़ा गया था। अच्छा, तो भाभी से कहिए उनका दोस्त आ गया है। नेहा मुस्कुरा रही थी। क्या? कहाँ है? आलोक का माथा चकरा रहा था। आपके सामने ही तो है। तुम? सच भैया, भाभी बहुत मज़ेदार हैं। 2 दिनों से जो मज़े वे कर रही थी वर्षों से नहीं किए थे। पूरे दिन भर साथ रहना, रात में देर से आना। आलोक उलझन में था। तभी पीछे से हंसती हुई निधि ने आकर आलोक के गले में अपनी बाहें डाल दी। हाँ आलोक, ये हम दोनों की मिली भगत थी। निधि के स्वर में मृदु हास्य का पुट था। भैया, और तानिया कहाँ है? भाभी कह रही थी कि आजकल आप उसके साथ घूम फिर व खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। नेहा के स्वर में तलखी थी। अरे भाई, इन्हीं की बहन की आवभगत में लगा था ताकि तानिया को यह न लगे कि मैं उसकी अवहेलना कर रहा हूँ। आखिर वह मेरी इकलौती साली है, और फिर सौंदर्य किसे आकर्षित नहीं करता। फिर हमारे बीच दोस्ती ही तो थी। आलोक ने सफाई पेश की ताकि वह असल बात को छिपा सके। अच्छा, वाह भैया, दोस्ती क्या ऐसी थी कि रात में देर से आते थे, अक्सर बाहर ही खा पी लेते थे। अब आलोक खामोश था। उसकी कुछ भी कहने सुनने की अब हालत नहीं थी। सच ही तो है, जब 2 दिनों से निधि उसके बगैर ही एंजॉय करती रही, तब वह भी तो जल भुन रहा था। वह तो इतने दिनों से मेरी उपेक्षा की शिकार हो रही थी, जबकि उसके समर्पण में कोई भी कमी न थी। तो निधि ने गलत क्या किया? अकस्मात उसने निधि को अपनी बाहों में उठा लिया और गोल गोल चक्कर काटते हुए हंसते हंसते बोला, भाई वाह, तुम्हें तो राजनीति में होना चाहिए था। मेरी ओर से तुम्हारा तोहफा पक्का। निधि भी उसके गले में बाहें डाल झूल रही थी। उसका सिर आलोक के सीने पर टिका था। नेहा ने दोनों का प्यार देखकर वहाँ से चली जाना ही उचित समझा। उसे लगा कि दोनों के बीच कुछ था जो अब नहीं है। अब उसके वहाँ होने का कोई औचित्य भी नहीं था। नेहा ने राहत की सांस ली और घर से बाहर आ गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।